देवपुर नामक गांव में कमला अपनी बेटी गीता के साथ रह रही थी। कमला हर दिन अंडे बेचती थी और उस पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा कर रही थी। एक दिन कमला ने गीता से कहा, गीता, मैं बाहर अंडे बेचने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं घर पर ही रुकूंगी। कमला ने गाड़ी पर अंडे रखे और उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ी। जब कमला सड़क पर जा रही थी, गाड़ी एक पेड़ के पास जाकर अचानक रुक गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उस गाड़ी को धक्का दिया, लेकिन वो वहां से नहीं हिली। ओह नहीं, इस गाड़ी को क्या हो गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बात ये थी कि एक डायन कुछ सालों से उस पेड़ पर रह रही थी। उस डायन ने कमला को देखा और सोचा, वाह अंडे, इन अंडों को देखकर मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। जो भी इन अंडों को खाता होगा वो बहुत मजबूत होगा। मुझे कई दिनों से मानव मांस खाने को नहीं मिला है। अब मैं इस औरत में प्रवेश कर जाऊंगी और हर दिन अंडे खाने वालों को खाऊंगी। इतना सोचकर शैतान कमला के शरीर में घुस गई और उस गाड़ी को लेकर बाजार चली गई। आओ सर, आ जाओ, ताजा अंडे आओ और खरीदो सर। तभी किशन नाम का एक युवक वहां आया और पूछा, मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो बहन। वाह, कितना जवान है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। ऐसा सोचते हुए डायन ने अपनी शक्तियों से उसे एक अंडे में बदल दिया। इस तरह उस डायन ने बहुत सारे जवान लड़कों को अंडे में बदल दिया जो वहां अंडे लेने आए थे। शाम को वो गाड़ी लेकर घर चली गई। घर जाने के बाद उसने खाना बनाया, फिर उसने और गीता ने खाना खाया और सो गई। जब वे गहरी नींद में थे तो कमला के शरीर से डायन बाहर निकली और उन अंडों को देखा। वाह, मुझे बहुत सारे जवान आदमी मिल गए हैं। अगर मैं इन्हें खा लूं तो मैं भी जवान हो जाऊंगी। उसी समय किशन, जो उस अंडे के अंदर था, उसने कहा, अरे बाप रे, ये डायन हमें मारने वाली है। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, हमें छोड़ दो, दया करो हम पर। क्योंकि तुम जवान हो, अगर मैं तुम लोगों को खा लूंगी तो मैं भी जवान और बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। ओ डायन, तुम्हारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि गांव में हमसे ज्यादा मजबूत एक जवान लड़का है। वो कोई और नहीं, हमारे गुरुजी का पुत्र किशन है। ये सुनकर डायन ने गुस्से से कहा, मूर्ख, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाऊंगी गुरुजी के घर और उस किशन को लेकर आऊंगी। इतना कहते हुए डायन वहां से चली गई। लेकिन गुरुजी का कोई बेटा था ही नहीं। उसका केवल एक शिष्य था जिसका नाम किशन था। गुरुजी सिद्ध पुरुष थे जो डायनों को नष्ट कर सकते थे। डायन गुरुजी के घर के सामने अंडे बेचने लगी। आओ गुरुजी, अंडे ले लो, अपने बेटे के लिए ले लो। नहीं नहीं, मैं अंडे नहीं खाता और मेरा कोई बेटा नहीं है। क्या, तुम्हारा बेटा नहीं है? मैंने सुना है कि तुम्हारा किशन नाम का एक जवान बेटा है गुरुजी। जैसे ही किशन के बारे में उसने पूछा, जो 2 दिनों से घर नहीं आया था, गुरुजी को शक हुआ और सोचा, ओह, क्या ये डायन है? ये नौजवानों को मार रही है। इसका मतलब है कि इस डायन ने किशन को पकड़ लिया है। ऐसा सोचते हुए गुरुजी ने डायन की गर्दन पकड़ ली और डायन की गर्दन के चारों ओर अपनी जपमाला डाल दी। ऐसा होते ही शैतान राख में बदल गई। तब गुरुजी ने उन अंडों को छड़ी से तोड़ा तो सभी एक एक करके बाहर आए। किशन ने भी अंडे से बाहर आकर गुरुजी को धन्यवाद दिया। इस तरह उस डायन को वही नष्ट कर दिया गया। पार्वतीपुर नामक गांव में देव नामक एक व्यक्ति अपने बेटे मधु के साथ रह रहा था। एक दिन जब मधु राजू नाम के अपने दोस्त के साथ खेल रहा था तो राजू ने मधु से कहा, मधु, आज मेरी माँ ने मेरे लिए लड्डू बनाए हैं, इतने मजे के। मेरी माँ मुझे हमेशा खिलाती है, यही वजह मैं अपनी माँ को इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ ने क्या बनाया तुम्हारे लिए? उसकी बात सुनकर मधु रोने लगा और बोला, मेरे पास माँ नहीं है। फिर वो अकेले घर के बाहर बैठ गया और रोने लगा। देव ने वहां आकर मधु को देखा और पूछा,
क्या हुआ मेरे बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? पापा, मुझको माँ चाहिए, मुझको माँ चाहिए। माँ लाओ। मेरी माँ होगी तो मुझे खाना खिलाएगी, मुझे कहानियाँ भी सुनाएगी, वो मेरा अच्छे से ख्याल भी रखेगी। प्लीज पापा, मेरी माँ को ले आओ ना, प्लीज ले आओ। रो मत मधु, तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। नहीं पापा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे चाहिए माँ। इतना कहकर वो फिर से रोने लगता है। इससे देव को गुस्सा आ गया और वो उसे पीटने लगा। ये सब देखकर पड़ोस के घर में रहने वाली श्यामला आई और देव से बोली, उसे माँ का प्यार चाहिए भैया, और फिर तुम्हारी ऐसी कोई बहुत उम्र भी नहीं हुई है, मेरी बात मानो, फिर से शादी कर लो। देखो श्यामला, अगर मैं किसी दूसरी महिला से शादी करता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं कि वो मेरे बेटे का प्यार से ध्यान रखेगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद देव ने राधिका नाम की एक लड़की से शादी कर ली। इससे मधु बड़ा खुश हुआ। एक दिन मधु राधिका के पास आया और बोला, मामा, राजू की माँ ने आज बिरयानी बनाई है, मुझे भी चाहिए माँ, इसे मेरे लिए भी बनाओ। तो राधिका ने कहा, आज मेरे पास बिरयानी बनाने के लिए समय नहीं है, तुम वही खा लो जो घर पर बना हुआ है। इस तरह उसने उसे गुस्से में डांटा। अगले दिन मधु राधिका के पास फिर आया और मासूमियत से पूछा, माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। तुमको और कोई काम नहीं है क्या? हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। मेरे पास तुमको कहानियां सुनाने का समय नहीं है, जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने उसे धक्का दे दिया। राधिका के इस बर्ताव से मधु एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। इस बीच उसका पिता देव वहां आया। क्या हुआ मधु, रो क्यों रहे हो? तब मधु ने उसे बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर देव राधिका के पास गया और बोला, राधिका, मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मेरे बेटे की माँ नहीं थी, लेकिन तुम उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रही हो। तुम्हें अपना व्यवहार बदलना चाहिए। देव के ऐसे कहने पर राधिका ने सोचा, ये मधु की वजह से हुआ है, कल से मैं उसे घर में ही नरक दिखाऊंगी। ये सोचकर अगले दिन से राधिका जबरन मधु को डांटने लगी और उसे बेवजह पीटने लगी। उसने उससे घर का सारा काम कराया। मधु को राधिका से नफरत हो गई। एक दिन मधु राधिका के पास गया और गुस्से से बोला, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो और मेरी पिटाई कर रही हो, तुम मुझे घर के सारे काम करने के लिए कह रही हो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, देखो अभी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। इतना कहते हुए उसने एक छड़ी ली और राधिका की पिटाई शुरू कर दी। इससे वो जोर जोर से चीखने लगा। ये सुनकर देव वहां आया। तुम उसे क्यों पीट रहे हो मधु? पापा, मेरी देखभाल नहीं करती, उल्टा मुझे परेशान करती है। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लग गया। सच सामने आने पर राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद से वो प्यार से मधु की अच्छे से देखभाल करने लगी।